आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं झारखंड की भी, जहां पर रांची में छात्र आंदोलन का आज 21वां दिन है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित परीक्षा गड़बड़ियों की जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना और मामले की सीबीआई जांच कराना शामिल है। आंदोलनकारी छात्र भारी बारिश के बावजूद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। धरनास्थल पर आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच देशभक्ति का जोश भी देखने को मिल रहा है। आज सरकार और छात्र संगठनों के बीच वार्ता होने की भी खबरें सामने अभी तक आ रही हैं। लेकिन भारी बारिश में भी जो धरना है, जो आंदोलन है, वो लगातार चल रहा है। सरकार से भी वार्ता के लिए आज टीम भी जाने की संभावना है। बातचीत ऐसा हो रहा है जिसमें हो सकता है कि आज वार्ता के लिए दोनों जगहों से टीम जाए। जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त को रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में प्रस्तावित ये यात्रा सुबह 7 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होगी। आयोजकों ने यात्रा के लिए रूट भी तय किया है, जिसमें यात्रा कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल, प्लाजा चौक, फिरालाल चौक होते हुए वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लौटेगी। हालांकि इस रूट को अभी प्रशासन की मंजूरी नहीं मिली है। मंच की ओर से झारखंड के विद्यार्थियों के साथ आम लोगों से भी इस यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। मंच के प्रतिनिधि रविंद्र पासवान ने कहा कि तिरंगा यात्रा छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने का संदेश देगी। साथ ही मंच ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को भ्रामक बताया। तो लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है, आंदोलन जारी इन छात्रों का। आज 21वां दिन, भारी बारिश के बीच भी लगातार जो धरना है वो चल रहा है और खासतौर से तिरंगा यात्रा निकालने की जो बात है वो यहां सामने आई है। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से जो अनुमति है वो नहीं मिली है। लेकिन यहां देखना होगा किस तरीके से और भी जो लोग हैं, छात्रों को जिस तरीके से लगातार समर्थन मिलता नजर आ रहा है, कैसे और ज़्यादा संख्या में कल जो लोग हैं वो यहाँ शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से सीएम आवास की जो किलेबंदी जो है वो की गई थी। हम लोग का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हो रहा है ये जारी रहेगा। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। इस बीच जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा सहित टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। पैसा लेकर पद बेचने का आरोप भी यहां सामने आया है। इसकी सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन सीआईडी की जांच काफी नहीं है क्योंकि इसमें बड़े चेहरे शामिल हैं, इसलिए इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और वहीं झारखंड में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने 10 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई एफआईआर का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने झारखंड सरकार को बर्बरता की सरकार बताया और सवाल उठाया कि छात्रों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज क्यों किया गया है। हत्या के प्रयास का मुकदमा लगाया है। कौन से छात्र आपको दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए? साहब, राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हद कर दी साहब। इन छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पे धरना प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपने हत्या के प्रयास का आरोप लगा दिया, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया और किसी का नाम नहीं दिया। उसका कारण ये है ना कि अब आप चुन चुन कर लोगों को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि साहब आप भी इसमें मौजूद थे। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये फिर से सरकार के बर्बर चेहरे को दिखाता है जब भोले भाले अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बदले में मिलता है हत्या के प्रयास का मुकदमा।
तो बीजेपी सीधे तौर पर बर्बरता इसको बता रही है और तानाशाही लगातार देखने को मिल रही है झारखंड में। जिस तरीके से बीजेपी के यहाँ पर आरोप हैं, वहीं आज की अगर बात की जाए 21 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं और साथ ही भूख हड़ताल पर बैठे 8 में से 4 छात्र अस्पताल में भी भर्ती हैं। इस बीच डॉक्टर्स की टीम ने धरनास्थल पर भूख हड़ताल कर रहे विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच की। धरनास्थल पर मौजूद जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फॉर्म के प्रतिनिधि से हमारे सहयोगी की बातचीत हुई। उन्होंने अज्ञात छात्रों पर एफआईआर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कल रांची में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब 21वें दिन में पहुंच चुका है और कल 15 अगस्त को अब ये छात्र बृहद पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ छात्रों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। किस तरीके से अब छात्र अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे? कल जो है सो तिरंगा यात्रा है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, देश की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कल जो है सो तिरंगा यात्रा के माध्यम से झारखंड के संपूर्ण जिले के छात्र यहाँ एकजुट होंगे और तिरंगा यात्रा के माध्यम से फिर हम लोग जो है सो ये अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना को हम लोग उजागर करेंगे और ये सरकार से अपील करेंगे कि अगर आज़ादी के दिन में भी छात्र नौजवान जो है सो सड़कों पर इस तरह जो है सो एकजुट हो रहे हैं अपने हक और अधिकार को लेकर के, तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों पर गंभीर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इनकी मांगों पर गंभीर होगा, ऐसा ये आश्वस्त होकर चल रहे हैं। दूसरी बात, एक लगातार जो अब खबरें आ रही है, एफआईआर अज्ञात विद्यार्थियों पर किया जा रहा है जो 10 तारीख को मार्च आप लोगों ने निकाला, अब उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अगर प्रशासन के पास है, 10 अगस्त को लेकर के जो आंदोलन हुआ, प्रशासन अपने तरीके से काम करे, अज्ञात लोगों पर एफआईआर करे, लेकिन मैं इस जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आप एफआईआर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये आप सुनिश्चित करना होगा कि इस एफआईआर में एक भी छात्र नहीं हो, चूँकि छात्र जो है सो अपने हक अधिकार के लिए वहाँ गए थे, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। आप लोगों से जिस तरीके से सरकार की तरफ से अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके मंत्रियों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या लगता है कि छात्रों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या इनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह जो आपके प्रवक्ता है उनको ऐसे बयानबाजी से बचने बोलिए, चूँकि जो सो छात्र बिल्कुल विधि सम्मत संयमित होकर और बिल्कुल शांति संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इतनी शांति और संवैधानिक तरीके से आवाज़ बुलंद करने के बावजूद भी अगर हम सभी छात्रों को विचलित करने का काम अगर सरकार के प्रवक्ता कर रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग बहुत मजबूती से अड़िग हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री हमारे मांगों को पूरा करें। ये सपने तभी पूरे होंगे जब सरकार और ये व्यवस्थाएं जो है वो सुधरेगी, यहाँ पे रिफॉर्म होगा। ये सविता 11 दिन से भूख हड़ताल पर है, आप देखिए क्या हाल इनका हो रखा है, लेकिन ये टस से मस होने वाली नहीं है। आंदोलन इनका इसी तरीके से चलेगा। क्या सर, ठीक है सर। तो देखिए, अब सविता की स्थिति ये है कि अब वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन अपने आंदोलन को लेकर वो इसी तरीके से अडिग है, अपने हौसले के जरिए अडिग है कि अब इस बार सरकार से आर और पार की लड़ाई होगी और उसके बाद अपना हक वो लेकर ही रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो रांची में छात्र आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। सीधा उनका कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन खत्म नहीं होगा। और किस तरीके से अब यहाँ पर जो मुलाकात या बातचीत की बात कही जा रही है, क्या उसमें महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार से रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आज 21वां दिन हो चुका है, लेकिन क्या माना जाए, क्या आज बातचीत की कोई जो संभावना है वो जताई जा रही है और किस तरीके से क्या इसको सकारात्मक तौर पर देखा जाए, क्योंकि कल छात्र तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं और जिसमें शायद जो आम लोग हैं उनका भी समर्थन छात्रों को मिलता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पर लगातार जो छात्र आंदोलन है वो अब उग्र भी होता जा रहा है और ये एक मास मूवमेंट भी बनने की ओर अग्रसर हो गया है। लगातार छात्रों की ओर से अब अपील की जा रही है कि कल जो तिरंगा यात्रा हो उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि छात्रों का इससे मनोबल बढ़ेगा और छात्रों की जो मांग है उसके जरिए, तिरंगा यात्रा के जरिए सरकार पर दबाव बनेगी। क्योंकि आंदोलन का 21वां दिन हो गया है और छात्र की तरफ से जो अब एक संवादहीनता की स्थिति बन गई है वो अब लगातार पिछले 4-5 दिनों से जारी है। हालांकि सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ पहल आज सरकार की ओर से हो सकती है, बट अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं आया है। और छात्र प्रतिनिधि, चाहे वो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो विद्यार्थी हो वो हो या फिर देवेंद्र नाथ गुट के जो
विद्यार्थी है वो, ये तमाम लोग अब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है कि सरकार बेवजह हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश ना करे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है और संविधान हमें जो अधिकार देता है उसके जरिए हमारा यह आंदोलन चल रहा है। तो सरकार जो इस आंदोलन को तोड़ने और बांटने की कोशिश कर रही है वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी और छात्र जो है वो अडिग है और उनके हौसले भी अडिग है और वो इसी तरीके से आंदोलन को बढ़ाएंगे। और कल जो तिरंगा यात्रा होगा, वो जो विधानसभा घेराव 10 तारीख को था, उससे भी बड़ा तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार को ये लोग एक संदेश देंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और देशभक्ति के जज्बे का भी परिचय कल विद्यार्थियों की ओर से दिया जाएगा। आपने लगातार देखा है कि झारखंड में जो ये आंदोलन पिछले 21 दिनों से चल रहा है, इसने कई तरह के मैसेज दिए हैं। छात्रों ने ये दिखाया है कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। इन तमाम सिद्धांतों के साथ रहते हुए छात्रों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। उसके बाद जो 10 तारीख को जो मार्च हुआ था, उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई शाम होते होते हुई है, उसने छात्रों का जो हौसले है उसको तो वो नहीं तोड़ पाया, लेकिन उनमें आक्रोश जरूर पैदा कर दिया है। और जो कल से एफआईआर की गतिविधियां शुरू हो गई है, 500 से 600 विद्यार्थियों पर कहा जा रहा है कि एफआईआर किया गया है अज्ञात रूप से, तो इसको लेकर छात्रों में अब आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। और लगता है कि कल जो 15 अगस्त का दिन होगा, जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उस तिरंगा यात्रा में छात्रों का आक्रोश भी दिखेगा और छात्रों का हुजूम और जनसैलाब भी रांची के सड़कों पर दिखेगा। बिल्कुल दिवाकर, ये आक्रोश उस सिस्टम के खिलाफ है जो कि कहीं ना कहीं छात्रों का आरोप है, जिस तरीके से जो धांधली हो रही है परीक्षाओं में, भर्ती में, तमाम उस बात को लेकर आक्रोश है और वो लगातार छात्र कह रहे हैं। लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है, 21 दिन हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद की अगर बात की जाए, आगे की रणनीति की बात की जाए, इस तरह की जो खबरें हैं वो भी सामने आई थी कि सीएम आवास का घेराव होगा, उसके बाद सीएम आवास की किलेबंदी भी जो है वो देखने को मिली थी। क्या इसको लेकर भी जो कुछ स्पष्टीकरण है वहाँ से दिया गया है? निश्चित तौर पर कल छात्र नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि फिलहाल हम लोग का सीएम आवास की घेराव की कोई तैयारी नहीं है। और उसके तुरंत बाद रात 10 से 11 बजे के आसपास जो सीएम आवास के आसपास जो एक किले जैसी घेराबंदी की गई थी, छावनी में उसे तब्दील कर दिया गया था, वो घेराबंदी को हटा लिया गया, क्योंकि उसकी वजह से जो आसपास के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेंज में लोगों को आवाजाही में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और पिछले 2 दिनों से जो रांची शहर में एक तरीके से लोग त्राहिमाम कर रहे थे, जिस तरह से ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया था इस घेराबंदी की वजह से, तो उसको कल एकाएक रात में हटाया गया और उसके बाद आज से व्यवस्थाएं थोड़ी नॉर्मल हुई है। लेकिन छात्रों का जो आक्रोश है वो अब निकल रहा है। आप लगातार बाइट्स में सुन रहे थे किस तरीके से छात्र जो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बात करते थे, वो अब लगता है कि उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है, क्योंकि आंदोलन 21वें दिन में पहुंच गया है और वो अब हर रोज छात्र अपने आंदोलन को जो है गति देने के लिए हर रोज नई रणनीति भी बना रहे हैं। मास लेवल पर जो भूख हड़ताल की है वो अब चर्चाएं इनमें शुरू हो गई है। जब सुबह मैं कुछ छात्र नेताओं से बात कर रहा था, कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था, तो वो अब कह रहे हैं कि चूंकि अब सिर्फ 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें 4 की तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल चले गए, तो अब हम लोग मास लेवल पर जो है वो हंगर स्ट्राइक करेंगे और सरकार को ये चेतावनी देने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो भी दंडात्मक कार्रवाई कर ले, जो भी आंदोलन को दबाने का प्रयास करे, लेकिन जो छात्रों के हौसले हैं वो कम नहीं होंगे और ये रणनीति के तहत ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा जब तक सरकार उनकी पूरी 100% मांगों को पूरा नहीं कर देती है। बिल्कुल दिवाकर, लेकिन ऐसे में खासतौर से न सिर्फ छात्रों की जो मांग निकल कर आ रही है, बीजेपी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है और हमने भी जो बाइट है उसमें भी सुना जो बर्बरता इसको कहा जा रहा है, सरकार की तानाशाही कहा जा रहा है, क्या इसको लेकर भी अभी तक कोई जो प्रतिक्रिया है सोरेन सरकार की तरफ से निकलती हुई आई है? देखिए, सोरेन सरकार की तरफ से तो डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कांग्रेस के मंत्री ने किया, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की ओर से जो सफाई इस मामले पर आई है, उसके बाद छात्र और आक्रोशित हो गए कि वो छात्रों की बांटने का प्रयास ना करें। आपने जिस तरीके से आंदोलन में कहा कि यहाँ पे छात्र प्रतिनिधि के तौर पर छात्र नहीं आए बल्कि नेता पहुंच गए और लोगों ने इसको भटकाने की कोशिश किया, उसका बाकायदा खंडन किया गया। छात्र के जो प्रतिनिधि थे, जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच जो इन लोगों ने बनाया है, जिसके जरिए ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उन तमाम लोगों ने निकलकर इसका खंडन किया कि सरकार जो है वो डबल गेम की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के लोग बाहर कुछ बोलते हैं, मंच पर आकर कुछ बोलते हैं, तो इस तरह की राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी। छात्रों के साथ अगर आपको खड़ा होना है तो छात्रों का आप मनोबल बढ़ाइए और मंच पर आकर उनका साथ दीजिए। इस तरीके से आप डबल गेम नहीं कर सकते कि ये पुलिस एफआईआर कर रही है, उस दिन लाठी डंडे बरसते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो तमाम तरह की चीजें झारखंड में देखने को मिल रही है, उससे अब कहीं ना कहीं राजनीति में भी अब जो कह सकते हैं उबाल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब लगातार हमलावर है और वो पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है और पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी खुलकर बोल रही है कि ये छात्रों को दबाने और उनको प्रताड़ित करने का प्रयास हो रहा है।
जी बिल्कुल, छात्रों का आंदोलन और तेज होता नजर आता है, मुखर होता नजर आता है। दूसरी तरफ सियासी हलचल भी यहाँ फिलहाल बढ़ती हुई नजर आती है और आगे देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर अब निकलता हुआ नजर आएगा। आगे की जो रणनीति रहेगी इन छात्रों की भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।